जब 1947 में कबायली रेड हुआ, उसमें ये मंदिर, ये गांव, ये गुरुद्वारा यहाँ पे था, यहाँ पे एक धर्मशाला था, वो सब जला दिए। तो उसके बाद पार्टीशन होगी, तो ये ज़मीन जो थी हम मुसलमान भाइयों ने अपने संभाल के रखी थी कि उनकी किसी की अमानत थी कि हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हमारा कोई एक मज़हब नहीं है, हिंदू हैं, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा ये मान के चलना है। अच्छा, मैं हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन्हें भी ये बता दूं कि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, यहाँ पर आपको रोड भी दिख जाएगी। और ये भी बता दूं आपको मैं कि शारदा मंदिर जो है ये माता शारदा का एक तरीके से शक्तिपीठ ही है। और हम बार बार जो है यहाँ लोग कहते हैं कि 2023 में यहाँ इसका मंदिर का जो था पुनर्निर्माण शुरू हुआ, गृह मंत्री अमित शाह जी की देखरेख में तमाम चीज़ें हुई। अब यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आना जाना लगा रहता है, काफ़ी संख्या बढ़ गई होगी क्योंकि पहले तो काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई थी श्रद्धालुओं में। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इस साल तो इतने लोग आए कि 300 का ग्रुप, 200 का ग्रुप, 400 का ग्रुप के हिसाब से लोग आते हैं। और यहाँ पे बड़ी चीज़ ये है कि इस मंदिर की वजह से हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे पूरे एरिया में डेवलपमेंट हो रही है। बाहर के मुल्कों से बड़े बड़े लोग स्कॉलर, पढ़ने लिखने वाले, तो शारदा यूनिवर्सिटी जो थी, जो जिसे लर्निंग का सेंटर कहा जाता है, वो तो यही था, शारदा पीठ। तो यहाँ बाहर के मुल्कों से लोग तालीम हासिल करने के लिए आते थे। क्योंकि ये जो सौभाग्य है ये बार बार नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये देखिए, यहाँ लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। आप शारदा माता के दर्शन कीजिए और आप ज़रा दिखाइए किस प्रकार की यहाँ पर सुंदर प्रतिमा शारदा माता की यहाँ पर है। ओम सरस्वते नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शारदे माते रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जैसे करतारपुर कॉरिडोर सिख भाई हमारे जाते हैं, वहाँ पे वो खोल दिया गया कुछ साल पहले, तो हम मुस्लिम जो है मक्का जा सकते हैं हज करने के लिए, हज़ारों किलोमीटर दूर हमें अलाउ किया जाता है परमिट पासपोर्ट पे। यहाँ 2018 तक एक परमिट इशू होता था सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन करके कि जिसका रिलेटिव वो वहाँ जा सकता है 15 दिन के लिए, और जिसका यहाँ रिलेटिव वो यहाँ आते थे 2018 तक। तो कौन सा गुनाह किया हमारे हिंदू भाइयों ने? 1947 की वॉर के बाद में हमने देखा कि जो शारदा माता का मंदिर है वो कबालियों के हमले का शिकार हुआ, मंदिर को विध्वंस किया गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो मुख्य मंदिर है वो भी शिकार हुआ। काफ़ी उठापटक रही, श्रद्धालुओं को काफ़ी सामना करना पड़ा मुसीबतों का, माता के दर्शन करने में काफ़ी परेशानी आई। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शारदा माता का मंदिर जो है फिर से कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के लिए उसके द्वार खुल गए हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम एजाज़ खान है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, टीटवाल का लोकल हूँ और बिल्कुल मंदिर के पास रहता हूँ मैं। तो हमारी जो सेव शारदा कमेटी है, मैं उसका फाउंडर मेंबर भी हूँ और कोऑर्डिनेटर भी हूँ, जिसके हेड फाउंडर जो हैं रविंद्र पंडिता जी हैं। तो मैं सर, ऐसा है कि ये जो मंदिर है कोई नई चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि नया मंदिर बना है, ये मंदिर जो है ये बहुत 700 साल पुराना मंदिर है। जो शारदा पीठ है वो भी, उसकी भी लगभग इतनी एज है। तो बेस, ये टीटवाल जो है ये बेस कैंप है। जो असली मंदिर है वो यहाँ से 83 किलोमीटर, आप देखिए यहाँ से राइट साइड 83 किलोमीटर पीओके में है शारदा पीठ। तो 1947 से पहले यहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी, जैसे अमरनाथ जी के लिए निकलती है, वैसे ही छड़ी मुबारक यहाँ से निकल के इसी पुल से पार आगे राइट साइड 7 दिन का पैदल रास्ता होता था। तो छड़ी मुबारक जो है शारदा पीठ पे जाती थी। जब 1947 में कबायली रेड हुआ, उसमें ये मंदिर, ये गांव, ये गुरुद्वारा यहाँ पे था, यहाँ पे एक धर्मशाला था, वो सब जला दिए। तो उसके बाद पार्टीशन होगी, तो ये ज़मीन जो थी हम मुसलमान भाइयों ने अपने संभाल के रखी थी कि उनकी किसी की अमानत थी। इसमें 76 साल, 76 ईयर, 76 साल हो गए ज़मीन को। तो कुछ साल पहले हमारे जो हेड फाउंडर है रविंद्र पंडिता जी इस शारदा कमेटी के, वो आए, उनके साथ और भाई भी थे। तो हमने उनसे कहा कि यहाँ मंदिर था, पहले तो उनको यकीन नहीं है, फिर हम उनको इस जगह पे ले आए। इसमें हमारा काफ़ी आर्मी का बड़ा इसमें हाथ है, बड़ी हेल्प करी उन्होंने। हाथ होने की वजह ये कि बहुत मदद की उन्होंने। और उसके साथ फिर हमने कहा पंडित जी हम यहाँ एक मंदिर बनाएंगे, हम वो पुरानी जो रीत है उसको फिर से बहाल करना चाहते हैं। तो हमने कमेटी बना दी जिसमें एक सिख, 3 मुस्लिम और 5 पंडित भाई थे। तो 10 लोगों की कमेटी बन गई और हमने इसका जो है फाउंडेशन स्टोन जो है 2 दिसंबर 2021 को जो हमारी ऑनरेबल वक्फ बोर्ड की मेंबर है द्रक्षा अंद्राबी जी, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और करते करते 2 साल में कंप्लीट कर लिया हमारी कमेटी ने मिलके। मैं खुद यहाँ का लोकल था, मैंने खुद काम किया। इसके पत्थर जो है शंगेरी से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं। तो
फिर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया। तब से हमारे श्रद्धालु भाई जो हैं वो आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो 1947 से पहले भी यही होता था, लोग बाहर से आते थे, कर्नाटक से, बेंगलोर से, अहमदाबाद, गाज़ियाबाद, दिल्ली, बम्बे से आते थे हमारे भाई जो शारदा देवी के मानने वाले थे। तो वो यहाँ रात को रुकते थे, यहाँ पूजा होती थी। फिर किशन गंगा जो स्वामी नंदलाल जी घाट है वहाँ पे स्नान होता था। और यहाँ से जो है ये ऑफिशियल, वैसे तो 5 रूट हैं शारदा मंदिर जाने के लिए, लेकिन ऑफिशियल रूट जो है वो टीटवाल था। यहाँ से छड़ी निकल के 7 दिन पैदल रास्ता था, शारदा पीठ पे पहुँचती थी, वहाँ पूजा होती थी और फिर वो लोग वापस यहाँ आते थे, यहाँ से वापस बेंगलोर चले जाते थे। बिल्कुल। अच्छा, मैं हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन्हें भी ये बता दूं कि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, यहाँ पर आपको रोड भी दिख जाएगी। और ये भी बता दूं आपको मैं कि शारदा मंदिर जो है ये माता शारदा का एक तरीके से शक्तिपीठ ही है। और हम बार बार जो है यहाँ लोग कहते हैं कि 2023 में यहाँ इसका मंदिर का जो था पुनर्निर्माण शुरू हुआ, गृह मंत्री अमित शाह जी की देखरेख में तमाम चीज़ें हुई। अब यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आना जाना लगा रहता है, काफ़ी संख्या बढ़ गई होगी क्योंकि पहले तो एक काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई थी श्रद्धालुओं में। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इस साल तो इतने लोग आए कि 300 का ग्रुप, 200 का ग्रुप, 400 का ग्रुप के हिसाब से लोग आते हैं। और यहाँ पे बड़ी चीज़ ये कि इस मंदिर की वजह से हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे पूरे एरिया में डेवलपमेंट हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो है जिसके लिए हमने ये कदम उठाया, बेरोज़गार हैं, गरीबी है, पहाड़ी इलाका है, गरीब लोग हैं, यहाँ होम स्टे है, वो लोग आते हैं हमारे घरों में रुकते हैं। और रुकने का एक और वजह भी है, हमारे अंदर जो भेदभाव है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वो ख़त्म हो रहा है। औरतें औरतों को मिल रही हैं, मर्द मर्दों को मिल रहे हैं, फ़ोन शेयर कर रहे हैं, इनके राब्ते होते हैं, नफ़रतें दूर हो रही हैं। ये सबसे बड़ा पैगाम हम टीटवाल की इस धरती से, शारदा पीठ से पूरे हिंदुस्तानी भाइयों को कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हमारा कोई एक मज़हब नहीं है, हिंदू हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा ये मान के चलना है। तो इससे जो है एक तो हमारे अंदर नफ़रतें ख़त्म होगी। बिल्कुल हमने मैसेज दे दिया पूरे वर्ल्ड को, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है, होम स्टे लोगों के, दुकानें लोगों की है, कारोबार लोगों के। तो आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के जो यात्री भाई, हिंदू भाई हैं पूरे हिंदुस्तान में, सबको मैं टीटवाल की शारदा मंदिर से ही दावत देता हूँ। यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, मौसम बहुत अच्छा। आप आइए, माता के दर्शन कीजिए और प्यार बांटिए। तो इससे हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारा इलाका भी तरक्की करेगा, हम भी खुशहाल रहेंगे, वो भी खुशहाल रहेंगे। पंडित जी, आपका क्या शुभ नाम होगा? कमल सर। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, किशन गंगा नदी यहाँ से बहती है, नीलम नदी भी उसे कहते हैं, ये पाकिस्तान में भी बहती है और भारत के जो हिस्से में बहती है उसे किशन गंगा कहते हैं और पाकिस्तान में नीलम गंगा कहते हैं। जी सर, नीलम नदी कहते हैं। जी जी। अच्छा, मैं देखिए ये जो दर्शक है तमाम उन्हें भी बता दूं कि केवल पहाड़ों का जो है वो डिस्टेंस एक तरीके से, उसके बाद भारत और पाकिस्तान जो पहले एक ही था, बंटवारे के बाद में पाकिस्तान बना, भारत बना, लेकिन शारदा पीठ मंदिर जो है इसके बारे में आप दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे? सर यही है कि माता जो शारदा का जो मंदिर है यहाँ से 83 किलोमीटर दूर है। पहले यहाँ से पैदल यात्रा निकलती थी इसी जगह से, यहाँ से पैदल यात्रा वहाँ के लिए निकलती थी। जी जी जी, ये बेस कैम्प हुआ करता था जी, और रुक रुक के निकलती थी, 7 दिन में कंप्लीट होकर वहाँ पहुँचती थी। मुख्य मंदिर वहाँ पर है क्या अभी भी? मुख्य मंदिर वहीं पे है सर। जी जी। तो ये जो मंदिर है जी, ये जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम वहाँ कबीलों का हमला हुआ था। वहाँ एक महाराज जी थे, स्वामी नंदलाल जी महाराज जी, वहाँ के लास्ट पुजारी थे। अच्छा। और उन्हीं की देख मतलब वो मंदिर चलाते थे। जब वहाँ मंदिर तोड़ दी गई तो फिर वहाँ एक मूर्ति थी ना साहब जी, तो मूर्ति को बचा के ले गए। जो वहाँ के जो आखिरी पंडित थे, उस मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने कबालियों के हमले के बाद में वहाँ की जो मूर्ति थी उसे बचाया और यहाँ पर लेकर के आए। टिक्कर खीर बावनी कहाँ लेकर गए सर? ये बेसिकली जो वहाँ शारदा देवी की मूर्ति थी, पुरानी हिस्ट्री है, चंदन की लकड़ की बनी थी। वो तो पहले ही बहुत पहले ही श्रृंगेरी मठ वाले लोग जो है उसको ले गए हैं। लेकिन हमारे जो लास्ट केयर टेकर थे स्वामी नंदलाल जी, जब पार्टीशन हुई, जब रेड हुआ, तो वो केरन वाले रूट से कुछ जो चीज़ें बची थी वहाँ पे, आप कुछ भी मान के चलिए जो धार्मिक होती हैं हमारे मंदिरों में, तो वो लेके कुछ सामान वो लास्ट पे केरन वाले रास्ते से यहाँ कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है हमारा जिसे टिक्कर कहते हैं, टिक्कर मंदिर में वो चीज़ें अभी भी वहाँ मौजूद हैं। और स्वामी नंदलाल जी की वो लास्ट मंदिर भी है और लास्ट उनकी सफ़र वहीं ख़त्म हुआ। तो ये 1947 के बाद आए, 1948 में जो लास्ट केयर टेकर थे शारदा मंदिर के।
जी जी। अच्छा, अभी क्या माहौल है? अभी आप तमाम भारतवर्ष में लोग जो है शारदा मंदिर के यहाँ दर्शन करने के लिए आए, तो उन्हें क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या बड़ी सहजता से अब वो दर्शन कर पाएंगे? मुझे लगता है जितने लोग भी आज तक यहाँ से पिछले 2 सालों में वापस गए, और उनमें मैंने काफ़ी तादाद में देखा कि जो बार बार 2 बार आए, 3 बार आए, और जब वो आते हैं उनको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। वो बड़े खुश रहते हैं, कहते हैं ये तो हमने पता नहीं क्या सुना था, क्या हो रहा है, यहाँ तो अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं, अच्छे दर्शन हो रहे हैं, उनको बड़ी शांति मिलती है, तो बार बार वो आना चाहते हैं। और दिन ब दिन ये लोग जाके वहाँ मैसेज देते होंगे यहाँ की, तो दिन ब दिन जो पहले अगर 5 आते थे, अभी 50 से 500 तक पहुँच गए हैं। तो ये तादाद बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है जी। और ये देखिए, पूरा खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है और ये प्रकृति के सौंदर्य का एक नमूना है। आप देख सकते हैं मंदिर भी प्रकृति के बीचों बीच धरती की गोद में यहाँ पर जो है शारदा माता का ये शक्तिपीठ है, ये मंदिर है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हम देख रहे हैं कि मंदिर का जो निर्माण है, यहाँ पर गुरुद्वारा भी मौजूद है, यानी कि सिख धर्म और हिंदू धर्म यहाँ पर दोनों चीज़ें स्थित हैं। ये जो कितने एरिए में ये फैला हुआ है, कितनी ज़मीन जो है ये मंदिर के हिस्से में आती है? देखिए, अगर हमारे यहाँ मरले का हिसाब होता है, मरला, तो मरला क्या होता है? मरला हमें कहते हैं कुछ 22 स्क्वायर फुट या कुछ इस तरह का होता है। तो ये 34 मरले जो है बिल्कुल पेपर कागजों में मंदिर के नाम पे गुरुद्वारा, मंदिर और धर्मशाला, ये जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसमें दर्ज है ये चीज़ें। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, ये मंदिर का एरिया है और बिल्कुल रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये है। अच्छा जी जी। तो और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ये मंदिर जो है, ये मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन इसकी हट की एक पहचान है। पहले तो ये कश्मीर के एक मुस्लिम मेजॉरिटी में, बिल्कुल आप देख रहे हैं साइडों में तमाम मुसलमान बस्ती है, एक इसकी अलग पहचान है। LOC पे बिल्कुल यहाँ से 60 मीटर दूर पाकिस्तान है, 60 मीटर आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से दिखता है पाकिस्तान, और मुस्लिम मेजॉरिटी है, LOC है। तो इसमें और यहाँ इतनी शांति, इतनी खामोशी, इतना अच्छा माहौल आपको देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस मंदिर की जो अहमियत है ये अलग से हट गया और बहुत अच्छी है। ये कहा भी जाता है कि कश्मीर में पहले जो जितने भी विद्वान हुआ करते थे वो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते थे, यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए, योग करने के लिए भी आते थे। तो आज भी वो चीज़, वो वातावरण जो है मंदिर का, वो वातावरण, वो शांति, वो आज भी यहाँ पर वैसे ही कायम है। देखिए, ये जो शारदा देवी है, बेसिकली इनका वो कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं किसी का जो महकमा या डिपार्टमेंट होता है, वो एजुकेशन से ही जुड़ी हुई थी। बाहर के मुल्कों से बड़े बड़े लोग स्कॉलर पढ़ने लिखने वाले, तो शारदा यूनिवर्सिटी जो थी, जो जिसे लर्निंग का सेंटर कहा जाता है, वो तो यही था, शारदा पीठ। तो यहाँ बाहर के मुल्कों से लोग तालीम हासिल करने के लिए आते थे। आज की डेट में भी हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही है। सरकार से 2 चीज़ें हमारी आपके माध्यम से, एक तो हमारी वो यूनिवर्सिटी जो है आज से कई साल पहले जहाँ दुनिया भर के लोग इल्म हासिल करने के लिए शारदा देवी की यूनिवर्सिटी में आते थे, वो शारदा देवी के यूनिवर्सिटी को हम फिर से देखना चाहते हैं। सरकार को इसमें बहुत, ये मेरा एम पॉइंट है, रविंद्र पंटा जी का एम पॉइंट है। मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ टीटवाल में भी बन सकती है और हमारे POK में। अब पहले तो उसको टीटवाल में एक छोटा कैंप बनाना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा हमारा सवाल है सरकार से, जैसे करतारपुर कॉरिडोर सिख भाई हमारे जाते हैं वहाँ पे, वो खोल दिया गया कुछ साल पहले, तो हम मुस्लिम जो है मक्का जा सकते हैं हज करने के लिए, हज़ारों किलोमीटर दूर हमें अलाउ किया जाता है परमिट पासपोर्ट पे। यहाँ 2018 तक एक परमिट इशू होता था सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन करके कि जिसका रिलेटिव वो वहाँ जा सकता है 15 दिन के लिए, और जिसका यहाँ रिलेटिव वो यहाँ आते थे 2018 तक। तो कौन सा गुनाह किया हमारे हिंदू भाइयों ने? सरकार से हमारी ये गुजारिश है, एक सिंपल सा परमिट बनाइए, सामने ब्रिज बना है, हमारे 10 हिंदू भाइयों को यहाँ से छोड़िए, शारदा पीठ जाएंगे। इबादत की चीज़ें दरवाज़ा बंद करके नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती है, खंडरात बनने के लिए नहीं रखी है। इबादत के दरवाजे खुले रहते हैं, वहाँ इबादत होती है 24 घंटे। हम मस्जिद जाते हैं, खुली है ना, गुरुद्वारे लोग हमारे सिख भाई जाते हैं, हमारे वहाँ का करतारपुर। तो अगर हमारा शारदा देवी का मंदिर 76 साल से बंद है तो क्यों है? हमारा सवाल है सरकार से, हमारे हिंदू भाइयों के लिए ये उसी परमिट पे। हम ही नहीं कहते हज़ारों की तादाद में लोग छोड़े जाएं, अब 10 लोग यहाँ से छोड़िए, छोटा एक परमिट बनाइए, वेरिफिकेशन कीजिए, जाएंगे वो दर्शन करके शाम को वापस आ जाएंगे, नहीं तो रात को रुक जाएंगे। और हम ये भी मना नहीं करते, वो सामने वाले जो हमारे पड़ोसी हैं उनके 10 लोग भी आएँ, जाइए दरगाह शरीफ जाइए, चरार शरीफ जाइए, आप भी दर्शन कीजिए। सरकार से आपके माध्यम से हमारी गुजारिश है कि ये जो है हमारा रास्ता 76 साल से जो बंद पड़ा है, हमारे हिंदू भाइयों का वो पाक, जैसे हमारे लिए मक्का है, इसलिए हिंदू भाइयों के लिए शारदा पीठ भी मक्का है, उसी का मकाम रखती है। तो ये दरवाज़ा जो है ये खोला जाए।
बिल्कुल। अच्छा, मैं ऑल इंडिया न्यूज़ के तमाम दर्शकों को इस सौभाग्य का साक्षी भी बनाना चाहूँगा और मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो है हमारे दर्शकों को माता शारदा के दर्शन भी कराइए, क्योंकि ये जो सौभाग्य है ये बार बार नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप, ये देखिए यहाँ लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, आप शारदा माता के दर्शन कीजिए और आप ज़रा दिखाइए किस प्रकार की यहाँ पर सुंदर प्रतिमा शारदा माता की यहाँ पर है। ओम सरस्वते नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शारदे मातेरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आयोधम सुकुशम प्रदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसोर्जो तक्षोर्जो अजायता श्रोताश्चायुश्च प्राणश्च मुखादिग्निरजायतः। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थिसार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल शारदा माता की जय।